आज की पांचवी बड़ी खबर का, और यह खबर भी बिहार से ही है। बिहार के पश्चिम चंपारण में अवैध क्लिनिक और नर्सिंग होम का काम धड़ल्ले से चल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे कमरों में कई बेड्स रख दिए गए हैं और जो मरीज हैं वो अपने घर से रजाई, कंबल, ओढ़ना, बिछौना सब लेकर वहां आते हैं। ऑपरेशन होता है इन मरीजों का। जी हां, कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, कोई प्रसव रोग विशेषज्ञ नहीं, कोई मास्टर ऑफ सर्जरी नहीं, एमएस नहीं, कौन डॉक्टर है नहीं है। कहा जा रहा है कि ये छोटे छोटे कमरों में इन महिलाओं का ऑपरेशन किया जाता है। 20,000, 18,000, यहां तक कि 50-60 हजार रुपए तक लिए जाते हैं। अब इनके पास लाइसेंस है भी कि नहीं? अगर जो तस्वीरें दिख रही है, छोटे छोटे कमरे, छोटा छोटा भवन और उसमें बड़े बड़े डॉक्टरों के जो होते हैं नेम प्लेट, इससे तो ऐसा लगता नहीं है कि इन्हें कोई जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके जरिए नर्सिंग होम को लाइसेंस दिया जाता है, क्या उन्हें मिला है? ये भी अपने आप में सवाल है। अगर मिला है तो भी सवाल है, अगर नहीं मिला है तो और बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे फर्जी नर्सिंग होम का खेल यहां पर चल रहा है। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल क्षेत्र में दर्जनों अवैध नर्सिंग होम का मकड़ जाल बिछा हुआ है और इन नर्सिंग होम्स में मरीजों से मनमाना पैसा लेकर अवैध तरीके से सर्जरी के काम को भी अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि इस तरह संचालित हो रहे अवैध क्लिनिकों पर बड़े बड़े चिकित्सकों के नेम प्लेट भी अंकित हैं और डिग्री की बात की जाए, फिजिशियन या झोला छाप डॉक्टर ही यहाँ हर रोज दर्जनों की सर्जरी कर दिया करते हैं। कौन सी का ऑपरेशन है जब कराया बच्चा निकला है। अच्छा, पेट खोल। कितना पैसा लहल गई बा? पैसा तो सर ज्यादा ले हल। तो अब वो 18,000 सरकारी अस्पताल में ना करनी जरूरत वही रहनी जा लौटा दे। अच्छा। बात बतन है सर घेटवा। अच्छा, कौन सी का ऑपरेशन रहला? बचदानी का। कितना पैसा लहल गई बा? 13,000। कौन हॉस्पिटल होगा? प्राइवेट हुआ है? हां प्राइवेट। हाँ प्राइवेट। कहाँ का डॉक्टर साहब बना? डॉक्टर साहब शायद नौकटियागंज के हैं जिला में। हमसे पूछिए ना। हाँ वहाँ से पूछिए। एक काम हम लेके जाने मेहरबानी में से आई। ई डॉक्टर के एक आदमी के अर्जुन नाम बतावे। वही में और टाइटल मिला के उतना हमनी के कहां मैंने 3 गो डॉक्टर के नाम ऊपर देखा जाता। अच्छा, मैंने ई डॉक्टर जे कहू है उनको इन बेतिया से आई रहे। ये तस्वीर बगहा 2 प्रखंड क्षेत्र के खरहट त्रिभुवनी की है, जहां कोविड गाइडलाइंस की परवाह किए बिना दर्जनों मरीजों की भेड़ बकरियों की तरह सर्जरी कर दी गई है। इन मरीजों से 18,000 से लेकर 60-70 हजार रुपए तक वसूले जाते हैं। हैरत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव और पंचायतों में बहाल आशा कर्मियों की भी मिली भगत का इसमें खुलासा हुआ है, जब खुद मरीज और उनके परिजनों को ये भी पता नहीं होता कि शल्य चिकित्सक कौन है या फिर उनकी डिग्री और अनुभव क्या है। इस चीज का प्रसव कराया वैदानिया खोलिया हो गया, ऑपरेशन कराए हैं। कितना राशि लगा? हाँ, कितना राशि लगा है? 13,000। डॉक्टर साहब ऑपरेशन किया? कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन किया? इनका नाम पता नहीं है। इन भोले भाले ग्रामीणों को कमीशन की लालच में आशा कर्मियों ने इस कदर बरगलाया है कि इन्हें सिर्फ काम से मतलब है। चिकित्सक के नाम या पद का कोई मायने नहीं। हालांकि अभी अभी पद ग्रहण करने वाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। हाँ, कुछ जानकारी हमें मिली है जो यहाँ पर अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन होता है, जो आप लोगों के थ्रू जानकारी हुआ है। और अभी हम नए यहाँ पर चार्ज में आए हैं और यहाँ क्षेत्र की जानकारी हम ले रहे हैं और सारी जानकारी करने के बाद जो है हम पे उचित कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे और इसकी सूचना जो है हम उच्चाधिकारी को भी देंगे और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई। इसके लिए टीम भी बनाई गई है क्या? अभी हम नहीं बनाए हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और इसकी सूचना हम उच्चाधिकारी को देंगे। जी, अमूमन देखा जाता है कि जो अवैध नर्सिंग होम संचालित करते हैं उस पर बड़े बड़े डॉक्टरों का नेम प्लेट भी लगा रहता है। वह देखने के बाद हमको पता चल जाएगा जो वहाँ पर कौन कौन डॉक्टर हैं, कौन नहीं है, और जब जांच होगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जो कौन डॉक्टर का सिर्फ नाम चला रहे हैं या सिर्फ वहाँ पर या डॉक्टर हैं वहाँ पर।
ऐसे में अब देखना होगा कि इस तरह के फर्जी क्लिनिकों पर जहां न तो कोई क्लिनिक का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है और न ही दवा दुकान, केमिस्ट, ड्रगिस्ट या किसी और द्वारा रजिस्टर्ड है, और तो और यहाँ फिजिशियन ही सर्जरी कर मरीज की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे झोला छाप मालामाल हो रहे हैं, वो भी मेडिकल साइंस के मानक के विरुद्ध। ऐसे में गोरख धंधा करने वाले ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दर्जनों नर्सिंग होम संचालित रूप से चालू हैं। अभी यहाँ जो मरीजों के साथ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। देखने वाली बात ये होगी कि जो अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहे हैं, ना ही तो उनके पास दवा दुकान का लाइसेंस है, ना ही उनके पास डिग्रियां हैं। फर्जी डिग्रियां लेकर मरीजों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के जो हैं कर्मी, उन पे क्या नकेल कसती है। मोहम्मद इम्तियाज का तय टीवी बगहा। इम्तियाज हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं पश्चिमी चंपारण से। इम्तियाज, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो है वो ढला हुआ है, सेकंड फ्लोर का जो है वो निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, एक आध डॉक्टर भी हैं जिनके MBBS हैं और उनके नाम है, लेकिन कोई मास्टर ऑफ सर्जरी जो जिसको ऑपरेशन करने की अनुमति है, या फिर जो इस तरीके गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनका तो नाम दिख नहीं रहा बोर्ड्स पर। और ये छोटे छोटे कमरों में कैसे ये सब हो रहा है, और क्या इसकी जानकारी विभाग में पहले नहीं रही है? कितने दिनों से ये काम चल रहा है? इस पर कोई प्रशासन के लोग संज्ञान में नहीं लेते, या ठीक है जो चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है? है जो शहर से सटे 20 किलोमीटर के रेंज में आती है, जो देहात ग्रामीण क्षेत्र है, जिन्हें वहाँ जो भी आशा कर्मी रहती हैं, उनसे उन लोगों से बहला फुसला के गरीब असहाय लोगों से वहाँ मरीजों को ली जाती हैं। जो ज्यादा रकम दिलवा के नाम पर कम किया जाएगा या ऐसे किया जाएगा, उनको बहला फुसला कर उन लोगों को सिजेरियन ही मतलब कराने के लिए उनको पास ले जाती हैं। और बताया जा रहा है कि ये जैसे एक गोरख धंधा चल रहा है, ये ना डॉक्टरों का मतलब सर्जरी का डिग्री है, जो फिजिशियन ही डॉक्टर जो सर्जरी काम कर रहे हैं। जो जैसे कि दवा भी दुकान देखा गया, जब हमने जायजा लिया तो दवा दुकान का भी कोई लाइसेंस नहीं था। जब हमने खबर चलाने की बात की, डॉक्टर से मिलने की बात की, तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम नहीं मिल सकते हैं। कई बार हम लोग को फोन के द्वारा कई बार कहा गया कि नहीं, आप ये खबर नहीं चलाएं, लेकिन हमें प्रमुखता से लेके इस खबर को मैंने दिखा रहा है कि कैसे ये धड़ल्ले से ये नर्सिंग होम चल रहे हैं। जब हमने बात की बगान 2 प्रखंड के पदाधिकारी जो थे डॉक्टर, उन्होंने वो अब देखिए, देखने वाली ये बात होगी कि देखा जाए कि इन पे कैसे नकल कसी जाती है। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि आपने इम्तियाज, आप ये कह रहे हैं कि आपने उन डॉक्टरों से भी संपर्क किया है टेलीफोन के जरिए कि हम आपका भी पक्ष जानना चाहते हैं कि कैसे ये भेड़ बकरी की तरह एक कमरे में लोगों को रजाई कंबल, लगता है कि लोग अपने घर से ही लेकर आए हैं, ना किसी तरह का ICU, ना किसी तरह का की कोई व्यवस्था वहां पर दिख रही है, और इनका ऑपरेशन किया जा रहा है। ये खुद जो मरीज है वो बोल रहे हैं उनको डॉक्टर का नाम तक पता नहीं है। कोई कह रहा है कि शायद वहां से आए होंगे, कोई कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं किसने किया ऑपरेशन। अगर ऐसे मामले, तो क्या डॉक्टर से आपने संपर्क करने की कोशिश की? तो वो जवाब भी नहीं दे रहे, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे और आप खबर भी मत चलाइए। जी, इन लोगों से जबरन मतलब कि कहा गया कि नहीं, आप खबर नहीं चलाइए, अगर होता है तो हम आके बात करते हैं। कई बार उनसे हम मिलने की कोशिश की है कि नहीं, आप आके मिलिए, कि हमने ये चाहा कि हम पार्टी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का हम खबर जब चलाएंगे, प्रमुखता से दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग सच्चाई पर आते हैं और सच्चाई दिखाना चाहते थे कि उसका भी क्या कहना है। और जो असहाय हैं, जो मतलब कि गरीब आदमी है, जिनको जानकारी नहीं है कि मेडिकल मतलब जाने में फ्री में इलाज होगा, जहाँ यहाँ सरकारी अस्पताल में जाने पे जो यहाँ सर्जरी चालू हो गई है अनुमंडलीय अस्पताल में, अगर यहाँ गरीब आते हैं तो इनका भी इलाज की जाएगी। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ गोरख धंधा करने के जो आशा कर्मी है, उनके द्वारा बहला फुसला कर लेके जाया जाता है, जो आशा को भी कमीशन दी जाती है। ऐसी बात सामने सुनने में आ रही है। बिल्कुल इम्तियाज, आप इस पर नजर बनाए रखिए कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। और अब चूंकि खबर का प्रसारण हुआ है जाहिर तौर पर,
और अब भी अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो जरूर रखें, क्योंकि हम वाकई पार्टी नहीं बन सकते। हम दोनों पक्षों को दिखा रहे हैं कि कैसे एक घर, एक कमरा जैसा बना हुआ है, 3 4 5 कमरे होंगे उस बिल्डिंग के अंदर, फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो गई है और न उसमें किसी तरह का कोई इंतजाम दिख रहा है और उनका ऑपरेशन कर दिया गया है और ये महिलाएं जो है वो बेड पर लेटी हुई हैं। अगर इनकी जिंदगी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए, और जैसा कि इम्तियाज ने कहा कि बाकायदा सरकारी जो अस्पताल है वहां पर सीजर होता है, वहां पर ऑपरेशन होता है, तो जो मरीज है उनको बहलाकर फुसलाकर कमीशन के चक्कर में जो आशा कर्मी है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आशा कर्मी है वो कमीशन के चक्कर में वहां पहुंचा देते हैं बजाय इसके कि सरकारी अस्पताल में। इसलिए वहां के जो जिम्मेदार हैं बगहा 2 के स्वास्थ्य अधीक्षक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में वो जांच करेंगे और जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। आज बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए ताजा टीवी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।